हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों का फिज़िकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। इसके पहले दो छोटा छोटा वीडियो आपको मिला है जिसमें आपने सॉल्यूशन और उसके टाइप को देखा है। हमने आपसे बताया था कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन पढ़ते वक्त उसको भी एक बार थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते चलेंगे। अब हम लोग को आगे कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करना है। उसमें हम लोगों का मोलरिटी आएगा, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। इसमें नॉर्मेलिटी पढ़ते वक्त आपको एक चीज़ देखना है, इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लें, क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं सब भूल जाते हैं। पीछे वाली बातों को आप लोग सबको भुलाते चलते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज़ कर लें कि अगर हमको नॉर्मेलिटी निकालना हो और वहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालने की आवश्यकता पड़े तो क्या करें। क्लियर? तो हम लोग थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या है? एक नंबर है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ one atom of that element combined with 1 part of hydrogen, 8 part of oxygen और 35.5 part of chlorine। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या है, लिखते चलेंगे आप लोग। जहाँ प्रॉब्लम हो मेरा नंबर आपके पास होगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नंबर मिस कर गया हो तो लिख लीजिएगा 9031036687। इस पे आप व्हाट्सएप करके कि सर वो समझ में नहीं आया था, जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम हो आप फर्दर इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट of an element is a number which indicates that how many times of one atom of that element, combined with 1 part of hydrogen, 8 part of oxygen और 35.5 part of क्लोरीन। फिर से देख लें आप एक बार कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर विच इंडिकेट्स दैट, क्या है? एक नंबर है विच इंडिकेट्स दैट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ वन एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट कंबाइंड विथ
1 part of hydrogen, 8 part of oxygen और 35.5 part of chlorine। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, शायद इससे ज़्यादा क्लियर हो आपको। देखिए, कोई कंपाउंड है AlCl3, AlCl3। अब आप देखें कि Al का मोलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है 27। क्लोरीन की संख्या कितनी है 3। क्लोरीन का मोलर मास क्या होता है 35.5 और इसका जो स्टैंडर्ड है वो भी कितना है 35.5। तो हम लोग क्या किए 35.5 ले लिए। ठीक है, आप डेफिनेशन से देख रहे हैं कि लाना कितना है आपको, हाइड्रोजन के 1 पार्ट से, ऑक्सीजन के 8 पार्ट से और क्लोरीन के 35.5 पार्ट से कितना गुना भारी है, कितना टाइम से। तो यहाँ देखिए एल का एटॉमिक मास, क्लोरीन का स्टैंडर्ड। अगर आप देखेंगे कि ये क्लोरीन आपका 3 है तो 3 लिख लिए, इसका 35.5 होता है मोलर मास तो उसका मोलर मास लिख लिए। इसका स्टैंडर्ड कितना होता है भाई, तो 35.5 होता है। हमको 35.5 लाने के लिए क्या करना होगा, जितनी बार मल्टीप्लाई किए हैं उतना बार डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम्स डिवाइड कर दीजिए तो 35.5 आ जाएगा। जितनी बार स्टैंडर्ड को लाने के लिए आप डिवाइड करेंगे उतनी ही बार क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसके लिए करेंगे। तो यहाँ भी 3 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9। तो अगर आपसे कोई पूछे कि AlCl3 में Al का इक्विवेलेंट वेट क्या है तो क्या बताएंगे आप उसको, AlCl3 में Al का इक्विवेलेंट वेट 9 है। आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al in AlCl3 is 9। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए Al2O3, जैसे वहाँ लिखे वैसे यहाँ भी लिख के देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसकी संख्या कितनी है भाई 2 × 27, 3 × इसका कितना होता है एटॉमिक मास 16, कितना हो जाएगा 48। हम देख लेंगे कंपाउंड में किसका स्टैंडर्ड, कौन एलिमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है जिसको हम जानते हैं। देखिए आपके पास ये 3 स्टैंडर्ड है, हाइड्रोजन के 1 पार्ट से, ऑक्सीजन के 8 पार्ट से और क्लोरीन के 35.5 पार्ट से। तो यहाँ देखिए हम क्या किए, जानते हैं हम इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को जब हम लोग, इसका होता कितना है 16 × 3 48 हो गया। अब आप देखिए कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो गया। क्लियर। देखिए इसका स्टैंडर्ड होता है कितना 8। देखिए यहाँ बताया हुआ है आपको 8 लाने के लिए कितनी बार डिवाइड करेंगे 6 टाइम। जितनी बार डिवाइड इसको करेंगे उतनी ही बार इसको करेंगे डिवाइड। आप कितना हो जाएगा यहाँ 9। देख लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al in Al2O3 is 9। नोट कीजिए।
हो गया होगा। देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि FeO में Fe का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। देखिए जैसे पहले किए हैं ठीक उसी तरीके से Fe का कितना होता है बाबू 56, ऑक्सीजन का 16, लाना कितना है आपको जी 8, कितनी बार डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, जितनी बार इसको डिवाइड करेंगे उतनी ही बार इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 28। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe in FeO is 28, राइट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, Fe2O3 में Fe का क्या होगा। देखिए 3 × 16, 2 × 56, कितना हो जाएगा 48, 112। लाना कितना है इसको आपको 8 लाना है 6 टाइम, इसको भी आप क्या करें 6 टाइम डिवाइड कर लें, जो आएगा वही एग्जाम्पल होगा, वही आपका आंसर होगा। ये लिख लीजिए। तीन 3.6 होता है इसका। चलिए अब आप देखें एक चीज़, अगर आपके पास वैसा कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, उसको तो आप इस मेथड से देख करके आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि वैसे कंपाउंड जिसमें ना ऑक्सीजन हो, ना हाइड्रोजन हो, ना क्लोरीन हो, स्टैंडर्ड नहीं हो, तो क्या इक्विवेलेंट वेट नहीं निकलेगा? निकलेगा। हम लोग उसका थोड़ा सा मेथड देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। डालेंगे हेडिंग आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड किसको कहते हैं? वैसा कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन देता हो, एसिड कहलाता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, आप पहले भी जानते हैं इसको। तो अगर आपको निकालना हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालना हो, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वेट ऑफ एसिड, फॉर्मूला वेट ऑफ एसिड, फॉर्मूला वेट ऑफ एसिड बाय
बाई नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेस्ड। किसी कंपाउंड से कितना H प्लस आयन रिप्लेस्ड हो रहा है, बस उसको देखें, उससे आप डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल निकाल करके देखते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको HCl का, तो सबसे पहले आपको ना HCl को तोड़ के देखना पड़ेगा कि कितना H प्लस आयन निकल रहा है। एक निकल रहा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस HCl में HCl का इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला वेट ऑफ HCl, ठीक है। इसमें H का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5। कितना रिप्लेस हो रहा था भाई, 1, तो 36.5 बाई 1 36.5। क्लियर है। अगर आपको निकालना हो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का, फिर वही काम कीजिए आप। H2SO4 को तोड़ करके देख लीजिए, 2H प्लस SO4 माइनस माइनस सब बताया हुआ है पहले आपको, सिर्फ एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि आगे आसानी से आप सॉल्व कर सकें। निकालना हो क्या करेंगे आप यहाँ जी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 2 निकल रहा है यहाँ। आप इसका मोलर मास निकाल करके देखेंगे तो आएगा 98 बाई 2 निकल रहा है ना, तो 2 कट कर दीजिए 49। मतलब कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 49। क्लियर है। आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको। बेस का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ बेस बाई नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेस्ड। ठीक है ना। देखिए NaOH क्या है, बेस है। CaOH होल 2 क्या है, बेस है। जो भी कंपाउंड पानी में डिज़ोल्व होने के बाद आपको OH माइनस आयन देता हो, क्या है वो, बेस है। अब आप देखें इसका निकालना है आपको, तो 23 होता है इसका, 1 इसका, 24, 16, 40 बाई 1। क्योंकि तोड़ेंगे आपने इसको तो देखिए कैसे टूटता है। Na प्लस OH माइनस, एक OH है तो बाई 1 कर दिए, 40 हो गया। ठीक है ना। चलिए फिर आप देख लीजिए MgOH होल 2, MgOH होल 2, पहले इसको तोड़ के देख लीजिए आप। Mg प्लस प्लस और प्लस 2OH माइनस, जो भी आएगा उसका मोलर मास उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। MgOH होल 2, Mg का 24 होता है, 24, 34, देख लेंगे इसको आप, तो इसका 58 बाई कितना, 2, कितना हो जाएगा, 29। देखिए इसका 24, इसका 1, इसका ऑक्सीजन का 16, 17, 34 हो गया और ये 24 हो गया, जोड़ देंगे तो 58। चलिए
तो इक्विवेलेंट वेट अगर एसिड का निकालना हो निकाल सकते हैं आप, बेस का निकालना हो निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का निकालना हो क्या करेंगे भाई, उसको भी निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं। चलिए, देखिए कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के पहले हम लोग आयंस का निकालना सीख लेते हैं, रेडिकल का निकालना सीख लेते हैं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलने से बना है। तो अगर हमको आयंस का निकालने आएगा, हम लोग क्या करेंगे, आयंस का अलग अलग निकाल करके कंबाइन कर देंगे, निकल जाएगा कंपाउंड का। तो पहले लिखिएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कोई भी आयन हो सकता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ रेडिकल बाय नंबर ऑफ चार्ज। अगर कोई रेडिकल है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, प्लस माइनस जितना नंबर हो उसका उससे डिवाइड कर दें आप, निकल जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पूरे कंपाउंड का जो आयनिक कंपाउंड है उसको आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। एसिड को भी तोड़ दीजिएगा, उसका भी निकल जाएगा, बेस का भी निकल सकता है इससे। देखिए हमको निकालना है सबसे पहले OH माइनस आयन का, ठीक है। क्या करेंगे इसका भाई, 16 होता है इसका 1 16 और प्लस 1, और चार्ज कितना है, देखिए चार्ज कितना है, एक चार्ज है, तो बाई 1 कितना हो जाएगा 17। क्लियर है। आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट किसका, H प्लस आयन का। कितना होता है भाई, 1 बाई 1 इक्वल टू 1। आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, Na प्लस का। Na का 23 होता है, कितना चार्ज है 1, कितना हो गया 23। आपको निकालना है NH4 प्लस का, 14 प्लस 4 18, कितना चार्ज है 1, 18 हो गया। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है CO3 माइनस माइनस, कितना है 12 48, इसका कितना हो गया 60। एक और एक 2, एक और एक 2, कितना हो जाएगा भाई, इक्विवेलेंट वेट CO3 माइनस माइनस से कितना हो जाएगा 30। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है SO4 माइनस माइनस का, निकाल लीजिए, सब बहुत आसान है। इसका 32 और इसका 64 32 6 96 96 बाई 2, एक और एक 2 2, कितना हो जाएगा 48। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। और अगर आपको इक्विवेलेंट वेट रेडिकल का निकालना आ गया तो आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग आगे, इसको लिख लीजिएगा।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। बहुत आसान है। केमिस्ट्री सारे साइंस के सब्जेक्ट जितने भी हैं, फिज़िक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, सबसे आसान है। थोड़ा सा सिर्फ मेथड आप दिमाग में रखें और सब का सब बनेगा आपसे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का निकालना हो, देखिए ना कितना आसान है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव रेडिकल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नेगेटिव रेडिकल, इसको याद रखिएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड का अगर निकालना हो आपको तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव रेडिकल और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नेगेटिव रेडिकल। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग एक एक करके, इसको मिटाते हैं। कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। देखिए आपको NaOH का निकालना है, तोड़ दीजिए इसको आप Na प्लस OH माइनस आयन में। देखिए इसका इक्विवेलेंट वेट, OH माइनस आयन का इक्विवेलेंट वेट 23, इसका 17 निकाल के देखें हम लोग अभी बेस का निकालते वक्त, तो कितना हो जाएगा 40, दोनों को ऐड कीजिए 40 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना हो किसका, CaOH होल 2। कंपाउंड को तोड़ने आपको आना चाहिए, नहीं आता हो तो सीख लीजिए उसको। देखिए Ca++ प्लस 2OH माइनस, याद रखिएगा इस डिजिट को, जो भी इंटीजर हो उसको हम लोग काउंट इक्विवेलेंट वेट निकालते वक्त नहीं करते हैं, या तो कैटायन में हो या अनायन में हो, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। इसका क्या होता है बाबू, 40/2 क्योंकि 2 प्लस चार्ज है। इसका कितना 17/1 क्योंकि 1 है, तो 20 + 17 37। CaOH होल 2 का कितना हो गया 37। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना हो Na2CO3 का, तोड़ के देख लीजिए, 2Na प्लस CO3 माइनस माइनस, इसका देखिए 23/1 प्लस कितना इसका 60/2, तो 23 + 30 53। क्लियर है। तो ये हम लोगों का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार सिर्फ रिवाइज़ किए हैं, याद दिला दिए आपको कि हम लोगों को आगे चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको आना चाहिए। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस, पार्ट्स पर मिलियन, इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ सबका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बाकी आप लोग मन लगा करके इसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो नंबर बता दिए हैं, 9031036687 पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और थोड़ा सा मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। क्लास कब से खुलेगा कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि जून के एंड तक खुल जाए, जुलाई से खुल जाए, हो सकता है आगे भी जाए। तो अब इसी माहौल में पढ़ना है हमको और आपको, तो हम लोग इसी माहौल में थोड़ा सा मन लगा करके घर में, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है, टाइम का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपके टाइम पे हो जाएगा। जिस तरह आज टाइम पे इलेक्शन होने जा रहा है, उसी तरह से आपका एग्ज़ाम भी टाइम पे हो जाएगा। अगर आप अच्छे से सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम आपको होनी है। जितना भी प्रॉब्लम हो आप
कांटेक्ट करें। जो बच्चे जिनको भी समझ में नहीं आता हो वो व्हाट्सएप कीजिए। हम लोग फिर आगे अगले क्लास में नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।